तो चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि दो अलग अलग टाइप के टॉयज बनाता है, टॉय ए एंड टॉय बी। अब इन दोनों टाइप्स के टॉयज को बनाने के लिए उसे तीन अलग अलग टाइप्स की मशीन की जरूरत पड़ती है, जो कि है डी, ई एंड एफ। और हमें एक टेबल गिवन है जिसमें यह दिया गया है कि किसी भी मशीन को टाइप ए एंड टाइप बी टॉयज को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, और ये जो टाइम गिवन है वह मिनट्स में गिवन है। इसके साथ साथ हमें ये भी कंडीशन गिवन है कि जो मैन्युफैक्चरर है वह प्रत्येक मशीन पर केवल 6 आवर्स ही वर्क कर सकता है एक दिन में। अब यदि उसे टाइप ए के प्रत्येक टॉय पर 7.5 रुपीज एंड टाइप बी के प्रत्येक टॉय पर 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तब हमें ये प्रूफ करना है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट तब होता है जबकि वह टाइप ए के 15 टॉयज एंड टाइप बी के 30 टॉय मैन्युफैक्चर करे। तो अब आप इस क्वेश्चन को आगे खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें एक टेबल ऑलरेडी गिवन है जो कि ये बताती है कि मशीन्स डी, ई एंड एफ को टॉय ए एंड टॉय बी बनाने में कितना टाइम लगता है, जो कि मिनट्स में है। अब सिंस हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है एंड यह गिवन है कि टाइप ए के ईच टॉय पर जो प्रॉफिट होता है वह 7.5 रुपीज है एंड टाइप बी के ईच टॉय पर जो प्रॉफिट होता है वह 5 रुपीज है। तब हम ये अज्यूम करते हैं कि माना जो मैन्युफैक्चरर है वह टाइप ए के एक्स टॉय प्रोड्यूस करता है एंड टाइप बी के वाई टॉय प्रोड्यूस करता है। तब यदि हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो वह 7.5 इंटू एक्स प्लस 5y के इक्वल होगा। अब यदि हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो हम क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वह किसी भी एक मशीन पर मैक्सिमम 6 आवर्स ही वर्क कर सकता है। दैट मीन्स 360 मिनट्स ही वर्क कर सकता है। अब यदि हम ये फाइंड करें कि मशीन डी को एक दिन में टोटल कितने टाइम वर्क करना पड़ेगा, तो वह होगा 12 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई के एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 360। तो एक इनइक्वलिटी हमें मिल चुकी है, 12x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 360। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 60। अब हम ये फाइंड करें कि मशीन ई एक दिन में कितना वर्क करेगी, तो हम देख सकते हैं कि वह 18 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई के इक्वल वर्क करेगी। दैट मीन्स हमें इनइक्वलिटी मिलेगी 18x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 360, जिसे सॉल्व करने पर वी गेट x इज लेस देन और इक्वल टू 20। इसी तरह हम मशीन f के लिए भी एक इनइक्वलिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो कि होगी 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 120। अब सिंस जो x एंड y है वो नंबर ऑफ टॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स x एंड y दोनों ही नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अब हमें सिंस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हम प्रॉफिट के फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन अज्यूम करते हैं जो कि z के इक्वल होगा। तो इस तरह हमें यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल चुका है और हमें ये सभी कंस्ट्रेंट्स भी मिल चुके हैं, तो इन्हें अब हम आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वलिटी की बात करें तो इसमें x नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड y भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। सेकंड इनइक्वलिटी की बात करें तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 20 एंड सिंस इसमें x की वैल्यू 20 के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए, दैट मीन्स हमें यह हाफ प्लेन मिलेगा। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का पिछली इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह रीजन मिलेगा। अब हम थर्ड इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो इसके लिए हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं जिससे कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करने पर वी गेट द लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 60। अब हम इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करा के देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का
पहली सभी इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह रीजन मिलेगा। अब हम लास्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 0,40 एंड 60,0। इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें ये लाइन मिलेगी। अब यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, तो यह इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का रिमेनिंग सभी इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह हाईलाइटेड पार्ट मिलेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें फिजिबल रीजन ये मिल चुका है, जिसके दो वर्टिसेज हमें पता है, 0,40 एंड 20,0, एंड तीसरा वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा, जिसके की कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। अब हम इस वर्टेक्स को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पर मिलेगा। जब हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे देन वी गेट द पॉइंट 15,30। अब हम लास्ट वर्टेक्स को निकालने की कोशिश करते हैं, यह इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलेगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन वी गेट द पॉइंट 20,20। तो आप देख सकते हो कि हमने इस फिजिबल रीजन के सारे वर्टिसेज निकाल लिए हैं। अब हम इन सभी पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम 0,40 पर देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 200। 15,30 पर देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 262.5। एंड यदि हम 20,20 पर देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 250। इसी तरह यदि हम नेक्स्ट वर्टेक्स 20,0 पर देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 150। एंड यदि हम 0,0 जो कि लास्ट वर्टेक्स है इस पर देखें तो इस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी 0 ही मिलेगी। अब सिंस हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, तो हम इन सभी वैल्यूज को कंपेयर करके कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 262.5 व्हेन x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए टाइप ए के 15 टॉयज एंड टाइप बी के 30 टॉयज प्रोड्यूस करने होंगे। आई होप आप सभी को इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इस टॉपिक की यदि हम ओवरऑल समरी की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है कि हमें क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें सबसे पहले यह फाइंड करना है कि उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। फिर उसके साथ साथ हमें उस क्वेश्चन में दिए गए सारे कंस्ट्रेंट्स फाइंड करने हैं एंड उन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हमें लीनियर इनइक्वलिटीज क्रिएट करनी है। उसके बाद हम उन इनइक्वलिटीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने टॉपिक 1 में सीखा था। अब आप सबको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।